नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं और वैकेंसी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है आईटीआई कॉलेज में जो टीचर लगते हैं उनकी। यदि आपका भी सपना है आईटीआई में पढ़ाने का तो हो जाइए तैयार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आ गया है। अवसर का लाभ उठाइए। जो भी क्वालिफ़िकेशन है, सिलेक्शन की प्रोसेस है, पूरी इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। और भी आपके कुछ सवाल आएंगे, मुझे पता है, उनके भी जवाब आपको साथ साथ इस वीडियो में मिलते रहेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए दोस्तों, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। एक एक करके पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो कि अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ये जो वैकेंसी है ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार की है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली जो है वहाँ की वैकेंसी है। तो इस पर सारे जो नियम है वो दिल्ली सरकार के ही लागू होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई जॉइंट वेंचर इसमें नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया से अप्लाई तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको बेनिफिट या रिजर्वेशन जो है वो अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेंगे। यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल दिल्ली वासी को ही मिलेगा। बाकी स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। सो आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना, इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। वैकेंसी के क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं तो 9 मार्च 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 7 अप्रैल 2023 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। लगभग 1 महीने का समय मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म आराम से भर सकते हैं। लेकिन 1 महीने का इंतज़ार करना ही क्यों है, 1 महीने से पहले ही अप्लाई कर देंगे। देखो, कनिष्ठ अनुदेशक के नाम से जो भर्ती होती है, ध्यान रखना, ये नॉन गजेटेड कहलाती है और नॉन मिनिस्ट्रियल भी होती है। गैर मंत्रालयिक कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्मचारी तो हो ना, अधिकारी तो हो, वो कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर जो वैकेंसी होनी है, इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं, मैं सबका कॉमन क्राइटेरिया आपको बता दूंगा। ये 2 पोस्ट स्टार्टिंग में जो है ना ये अलग है, उसके बाद में टोटल इसमें 31 पोस्ट है, उसमें से आप ये 2 घटा दो तो बाकी 29 इंस्ट्रक्टर की पोस्ट जो है उनके लिए क्राइटेरिया सेम है। क्राइटेरिया क्या क्या है? डिपार्टमेंट तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दिल्ली सरकार, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी। तो ये डिपार्टमेंट का नाम है। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बी नॉन गजेटेड है, जैसे ग्रुप सी वैकेंसी होती है वैसे। ग्रेड पे देखो काफ़ी अच्छा है, 4200 ग्रेड पे आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ग्रेड पे वाला 6th पे कमीशन के अनुसार है। 7th पे कमीशन में लेवल आ गए थे। 4200 ग्रेड पे आपका जो जाएगा ये लेवल 11 या 12 में जाएगा, तो बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, यानी सैलरी के हिसाब से भी, ठीक है। किसकी कितनी सीटें हैं फटाफट से ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वालिफ़िकेशन सबकी एक साथ कॉमन बता दूँगा। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये है आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। इसकी टोटल 4 सीटें हैं और बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इसमें अलग अलग है, सॉरी, है ना, 2 है। डिग्री होल्डर के लिए अलग है, डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग है। तो इस पर भी मैं डिटेल से बात कर लेता हूँ पहले कि इंस्ट्रक्टर की जितनी भी वैकेंसी है इसको 2 तरीके से भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? 50% भरे जाएंगे आईटीआई स्टूडेंट से और 50% भरे जाएंगे डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट से, ठीक है। यानी आप अगर आईटीआई होल्डर है तो जितनी सीटें हैं उसकी 50% सीट आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी डिटेल इन्होंने अपन को यहाँ पर दे रखी है। इलेक्ट्रिशियन और फिटर की मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा फिटर है और जो एनटीसी और है उनके लिए है। तो यहाँ पर देखो टोटल 13 सीट है फिटर वालों के लिए। और इलेक्ट्रीशियन में भी देखो आईटीआई या अप्रेंटिसशिप होल्डर जो है उनके लिए 11 सीट है। यानी डिप्लोमा और उनके लिए फिर इसमें नहीं है, होता तो अलग से ही दे दिया जाता। हाँ सॉरी, ये रहा नीचे, सॉरी भाई,
ये इलेक्ट्रीशियन वाला है, ये देखो यहाँ पर 7 सीटें उनके लिए अलग से हैं। यानी ITI वालों के लिए 11 सीटें हैं, इसमें से कोई डिवाइडेशन नहीं होना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 7 सीटें हैं, तो उनको फिर वो सीटें वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। सभी का दिया हुआ है, एक एक करके फाइनल पूरा अपडेट है। तो ये किसकी कितनी सीट है ये एक बार आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहीं से देखना। मैं सबसे पहले आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है ना। देखो कॉमन क्वालिफ़िकेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th हो, जिसमें मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी गणित और विज्ञान विषय के साथ आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम कोई पास मार्क नहीं रखा गया, ये अच्छी बात है, एक नंबर। पॉइंट नंबर 2 है कि आपके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट हो। ITI आपका स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो चलेगा। ITI नहीं और सीधा सीधा अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी चलेगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NTC हो या NAC हो तो चलेगा, और STC यानी स्टेट ट्रेड सर्ट यानी NCVT और SCVT जो भी हो। ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों में से जो भी है फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहीं का भी हो, सब जगह का चलेगा। अगर कहीं पर टीचिंग का है तो भी ठीक है, भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज़ आपका जो रिलेवेंट फील्ड है उसमें हो तो भी चलेगा, यानी आपने किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में कहीं काम किया है तो वो भी चलेगा। और नंबर 4 है मेरे दोस्त, CITS होना चाहिए। CTI बोल दो, एक ही बात है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वाला जो है स्कीम के तहत आपका CTI किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये 4 क्वालिफ़िकेशन है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट काफ़ी इसमें छूट है, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले एक कॉमन क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन वालों का ले लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल के साथ तो इलेक्ट्रिशियन वाले ही जुड़े हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हम उसी को बेस मानते हुए सबको समझा दें तो सही रहेगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए शुरू हो गया, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा के लिए तो अलग से है। ये देखो फॉर NTC, STC और NAC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है। टोटल 11 सीट है, जिसमें से 1 EWS की है और 6 अनरिजर्व की है। पूरे भारत में से आप कहीं से भी भर रहे हैं, आपके लिए ये 6 सीटें हैं, बाकी सब सीटों को भूल जाना। 10th पास होना चाहिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट में। उसके बाद में SCVT या NCVT से ITI हो, साथ में CITS होना चाहिए। CITS के साथ में देखो इन्होंने लिखा है एंड का मतलब होता है और, मतलब तथा, और इंग्लिश वाला और नहीं है ये, जिसका मतलब होता है अथवा। और ये देखो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का हो या वर्किंग हो अपने रिलेटेड फील्ड में, ठीक है बस। और इसमें ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। एज पर आ जाइए, देखो 30 ईयर एज लिखा है, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी अदर स्टेट से है तो 30 साल तक भर पाएंगे। बाकी रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट है, जैसे SC ST को 5 वर्ष की और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट है। देखो 35,400 रुपये से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, 9300 से 34,800 जो 4200 ग्रेड पे में हुआ करता था। अब तो लेवल हो गया, खैर हीरा लेवल 6 दिया है इन्होंने, दिल्ली सरकार का लेवल 6 है, तो ये आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो कैसा है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो कॉमन एग्ज़ाम होगा, सबके लिए रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर में, ये ध्यान रखना, बता दूंगा, कोई बात नहीं, पूरी डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ गई। फ़ीस के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी गई है, तो 100 रुपये तो पे कर ही सकते हो, सबसे लेंगे, है ना। देखो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, जूम करने की ज़रूरत नहीं, दिखाई तो दे रहा है। 1 ईयर एग्ज़ाम होगा, यानी
इसे सीधी भर्ती बोला जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसी को कहा जाता है। पेपर फाइट करो, पेपर पास हो गया तो सीधा सिलेक्शन, मतलब कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। कैटेगरी कौन सी है? 1-23 से 31-23, इंस्ट्रक्टर वाले सारे इसी में आ गए। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबरों के होंगे। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है भाई। 3 घंटे भी देते तो 180 मिनट होता है कि नहीं, तब भी कम रह जाते। तो ये इन्होंने बहुत कम कर दिया है, तो बड़ी समस्या करने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भैया आपको प्रैक्टिस सेट ही दे पाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ही प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, हमारा चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो क्या रहेगा इसमें, 5 पार्ट रहेंगे इसमें, है ना। टोटल 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी तो पूरा टेक्निकल है, जिसमें 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट ए जो है, यानी सेक्शन ए आपका जो है, इसमें छोटे छोटे 5 सब डिवीज़न होंगे, जिसमें पहला है जनरल अवेयरनेस। आजकल हर जगह आ रहा है, आपकी तैयारी भी है, ज़रूरत भी है, तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, हर जगह है। रिसेंटली बड़े कोई भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, यही सिलेबस है। उसके बाद में मैथमेटिक्स, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है तो मैथ कहलाता है। हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा। 20-20 नंबर के 5 भाग आएंगे, यानी 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश। मेरे दोस्त, इंग्लिश का हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इंग्लिश की हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लो और ऐप में विजिट करो, आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। या फिर आप चाहें तो ये टेक्निकल वाला हमारा कोर्स ले सकते हैं, 100 नंबर की तैयारी जिसमें होगी, तो उसमें हम इंग्लिश वाला साथ में फ्री देते हैं, यानी दोनों पार्ट की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो ये है आपका सिलेबस। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की है। 200 क्वेश्चन आएंगे ना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, लेकिन हिंदी वाले केवल हिंदी में होंगे और इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में होंगे, वो दोनों भाषाओं में नहीं होंगे, ठीक है। बस और कोई जानकारी नहीं है, बाकी और जानकारी आपको चाहिए। हाँ, इसमें मिनिमम पास मार्क ज़रूर है। जनरल EWS वालों को 40% कम से कम लाने होंगे। कोई बात नहीं, मिनिमम क्राइटेरिया तो हर कोई पास कर ही लेता है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।